तुम क्या समझती हो? तुम मुझे शिकस्त दे दोगी? अमार मेरा बेटा है, मेरा। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैंने कैसे हैंडल करना है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, उसे काबू में नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मजा आया? एंजॉय किया आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आपके शरीर बच्चे। बहुत तंग किया इन लोगों ने मुझे। इतनी फरमाइशें, कभी आइसक्रीम, कभी जूस, कभी पॉपकॉर्न। उफ। एंजॉय किया आप लोगों ने? जी दादू, बहुत एंजॉय करा। चलो अच्छा है ना, आप लोगों की छुट्टी अच्छी गुजर गई। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ तुम लोग। भाभी आ गई क्या? शाम से पहले कभी आई हैं वो घर? हैरत है, मुझे तो 1 घंटे का कहा था उन्होंने। ये उनका तकिया कलाम है, वो हमेशा यही कहकर जाती हैं। भैया आप बच्चों को अच्छी तरीके से संभाल जो लेती हैं, तो इसलिए उन्हें कोई परवाही नहीं है। अब वैसे मामा, ये लोग तो सेपरेट हो रहे थे। सेपरेट? जूही रह सकेंगी अकेली? हाँ वो तो है। मैं भी यही सोच रहा था कि वो बच्चों के मामले तो इतनी केयरलेस है। इमोशनली ब्लैकमेल करती है मुझे, इसलिए ऐसा कहती है। ये ईशा का है, नजर नहीं आ रही। अम्मार के घर में ढोलकी थी, वहीं गई हुई है। ओह अच्छा। अब वैसे मामा, ये लोग हमें शादी में तो इनवाइट करेंगे ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही जनरली। क्या सोच रही? अम्मार, मैं सोच रही हूं कि वो दिन कब आएगा जब हर शाम मैं तुम्हारे साथ इसी लॉन में बैठा करूंगी। बहुत जल्द, क्योंकि ईशा अब घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। अम्मार, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये सब इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कैसे हो गया। मुझे लगता है कि तुमने खूब दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, तभी तो देखो कि ज़ेबा का अचानक इतना अच्छा रिश्ता निकला। सुरैया आंटी पापा की दूर की रिश्तेदार हैं। हमारा उनके घर में आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं उनको देखूं तो पहचान भी नहीं पाऊंगी। लेकिन आशु भाई की मुलाकात हादी से कभी कभार होती रहती है। अब देखो कितना बड़ा इत्तेफाक है। इधर ममा ज़ेबा के रिश्ते के लिए परेशान थी और उधर हादी मिल गया। हमारी नीयत साफ है ईशा, इसीलिए। नीयत भी साफ है और मोहब्बत भी सच्ची है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सब रुकावटें दूर कर दी। अम्मार, एक बात पूछूं? तुमने ऐसा क्या किया कि आंटी इतनी जल्दी अचानक से नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर तो हैरत की बात है। मैंने कुछ नहीं कहा था ईशा से। मेरे रवैये से वो सब कुछ समझ गई। 2 दिन तक मैंने अम्मी से बात नहीं की, घर पे खाना नहीं खाया,
रात को लेट ऑफिस से आता था और सुबह जल्दी चला जाता था बस। देख लो नाजिया, कहीं बुरा ही ना मान जाएं। याद है ना, पिछली मर्तबा तोहफा दिया था तो नाराज हो गए थे। वो बात और थी रिजवान, शादी है, शादी में तो गैर भी तोहफा देते हैं और हम ससुराल वाले हैं। बात तो तुम्हारी सही है, कुछ ना कुछ तोहफा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा तकल्लुफ न करना। वो आपकी बेटी कर चुकी है, क्या मतलब? ढेरों शॉपिंग की है उन लोगों के लिए, सबके जोड़े और जेबा के लिए तो ज्वेलरी भी लाई है। अच्छा, चलो देख लेना, प्यार मोहब्बत से संभाल लेना सारा कुछ। मुझे तो इनकी समझ नहीं आई, इनको तोहफा दें तो नाराज हो जाते हैं, ना दें तो नाराज हो सकते हैं। वक्री टाइप के ही लोग हैं। आपकी बेटी की पसंद है, जैसे वो वक्री टाइप की है ना, वैसे ही उसने सास पसंद की है। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अम्मार बहुत अच्छा और मुहज़्ज़ब लड़का है। बहुत शुक्र है अल्लाह का, बस अल्लाह ताला उसके दिल में हमेशा हमारी बेटी की मोहब्बत रखे। आमीन। तुम दुआ करती रहा करो तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल, आमीन। अभी आई हो? जी क्या आज माइयों वगैरह थी वहाँ? हाँ, बस ढोलक थी। मैं तो काफी देर पहले ही निकल आई थी, शॉपिंग करनी थी मुझे। अच्छा, लगता है काफी जोरों शोर से तैयारी हो रही है। हाँ, ऐसा ही है। वैसे मैं सोचा था शादी शायद सादगी से हो रही है। नहीं भाई, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली हमारे यहाँ दावत नहीं आई तो मैंने सोचा शायद। कार्ड छुपवाने का टाइम ही नहीं मिला, सबको फोन पे इनवाइट कर रहे हैं। मामा को भी आज शाम में फोन आएगा। नहीं नहीं, मामा से तो मैंने पूछा था, उन्हें तो शाम तक कोई कॉल नहीं आई थी। खैरियत है भाई? आपको बड़ी फिक्र हो रही है तकरीब की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मामा प्लान करी थी कि तुम्हारी भी रुखसती साथ ही कर दें, बस वही लोग नहीं माने। अच्छा हुआ ना, इतनी बड़ी तकरीब हम इतनी जल्दी कैसे कर पाते? हाँ। वैसे मेरे लिए क्या लाई हो? कुछ भी नहीं। ये सब मेरा है।
इंसान के दिल से निकली हुई दुआ फौरन कबूल हो जाती है। हाँ सेब, तुम मेरे दिल से निकली हुई दुआ हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन ही तुम मेरे दिल में घर कर गई थी। क्या तुम जानती हो मैंने पहली बार तुम्हें कहाँ देखा था? नबील के घर। हाँ ज़ेबा, तुम्हारी भोली सूरत और रख रखाव पहले दिन ही मुझे भा गया था। उस दिन के बाद मैं नबील के घर कई बार गया, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिली। ज़ेबा, शायद मेरी लगन इतनी सच्ची थी कि तुम अगली बार मुझे मेरी दुल्हन के रूप में मिली। मेरे पास तुम्हें देने को ढेर सारी आसाइशें या पैसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा प्यार है। ज़ेबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। क्या प्यार से बढ़कर कोई दौलत है? सो प्लीज मुझे कभी इस दौलत से महरूम मत कीजिएगा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सब कुछ बड़े खुशगवार तरीके से हो गया। हाँ, जाहिर है भाई, उनकी बरसों की दिली मुराद पूरी हुई। बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। वैसे दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ, अच्छे लग रहे थे दोनों। अच्छा बात सुनो, तहाइफ पर तो कुछ नहीं कहा उन्होंने? मुझे तो कुछ नहीं कहा। अभी खोल कर ही नहीं देखे होंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कहेंगी। भाई शादी का मौका था, और शादी ब्याह के मौके पे तो हर कौम हर बिरादरी में तहफ़ देने का रिवाज है। ये बात तो है। ये सभा कितनी देर लगा रही है तैयारी में? आपको तो उसका पता है, कपड़े सेलेक्ट करने में ही 1 घंटा लगा देती है। उठी भी देर से है, पता भी था कि जाना है। नाश्ते पे इंतजार कर रहे होंगे वो लोग। नहीं अम्मी, मैंने सुरैया आंटी को कॉल की थी, अभी ज़ेबा भी वहां तैयार ही हो रही है। मैं तो कहती हूँ तुम भी चली जाओ। वहां जाके क्या करूंगी अम्मी? दोनों बहन भाई अकेले जा रहे हैं, एक बड़ा तो साथ हो ना उनके। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी रस्मों में घर के छोटे ही जाते हैं। वैसे भी मैंने अमार से कह दिया था कि अलिशबा को पिक कर ले। अलिशबा? क्या जरूरत है उसे ले जाने की? क्या हो गया अम्मी? इस घर की बहू है, हमारी भाभी है। चलो, तुमने कह दिया तो ठीक है। अच्छा अब जाके देखो, निकालो इसे कमरे से, उसे तो खींच के निकालना पड़ेगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसे लेकर आती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं किचन से आती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं नाश्ता लगाती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं अम्मी हूँ, और दूसरी बात, तब तक तुम घर के काम को हाथ नहीं लगाओगी जब तक मैं तुमसे खीर नहीं पकवा लूंगी। सुन लिया तुमने मलका आलिया का हुक्म? ये ऐसी बात कर रहा है बेटा, इस घर में कोई मलका और कनीज नहीं है। आज से मैं और तुम माँ बेटी हैं, बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम वालेकुम। बैठो बेटा। बैठो। मेरा ख्याल है मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। हाँ नहीं आंटी आप बैठे, हम लगा लेंगे। आए भाभी हम नाश्ता लगाते हैं। हाँ चलो। ये इधर ये। और अम्मी कैसी हैं बेटा? जूही, 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 उफ शायान, क्या तुम तंग कर रहे हो यार सुबह सुबह? मुझे ये बताओ कि पैसों वाला लिफाफा कहाँ पे? कब से अलमारी अलमारी कह रही हो बस? कौन सा लिफाफा भाई? तुम एक लिफाफे के लिए मुझे नींद से उठा रहे हो। पता भी है कि मैं सुबह में सोई हूँ। हाँ पता है मुझे कि तुम सुबह सोई थी, लेकिन अपने शौक की खातिर सारी रात फिल्में देखती रही हो, मेरी खिदमत नहीं करती रही जो तुम मुझ पे एहसान जता रही हो। अच्छा फजूल मत बको, मुझे सोने दो। मुझे ये बताओ कि पैसों वाला लिफाफा कहाँ पे है? कौन सा लिफाफा भाई? अरे यार लास्ट वीक तुम्हें दिया था वो वाला लिफाफा। वो तो मैंने खर्च कर दिया। क्या खर्च कर दिया? इसमें तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? 25,000 ही थे ना। अरे यार मैंने वो रखा हुआ था बिल जमा करवाने के लिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, कहां से जमा करवाऊं? लास्ट डेट है आज। तो तुम एटीएम से निकाल के बिल जमा करा दो। मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 पड़े हुए हैं, सारे पैसे तुम्हारी फजूल खर्चे पे खर्च हो जाते हैं, नहीं है पैसे मेरे पास। और जो तुम मामा को देते हो वो क्या होता है? शट अप, आधी सैलरी भी मामा को नहीं देता मैं। तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? रोमा की बर्थडे थी, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना था और मुझे अपने लिए शॉपिंग भी करनी थी। मैं तुम्हें पॉकेट मनी देता ना, फिर तुम मेरे पैसों को हाथ क्यों लगाती हो? तुम्हारी पॉकेट मनी बहुत ही कम होती है, समझ आ रही है तुम्हें? और वैसे भी वो 25,000 थे, 25 लाख नहीं थे। शाम में डैड से लेके दे दूंगी।